हेलो फ्रेंड्स, ये 5 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर आपको डेली दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं आज का 5 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। जो इसकी व्याख्यात्मक हल है वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको आप लोग बहुत ही सही से पढ़ेंगे। हाल ही में संपन्न हुए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में इंदौर को लगातार कितनी बार पुरस्कृत किया गया है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो यहाँ लगभग 3 क्वेश्चन दिया गया है। आप उन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। लगातार इंदौर को 6वीं बार पुरस्कृत किया गया है। करेक्ट आंसर इज सी। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। इंदौर भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरा है। 7 स्टार। जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नई मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन वर्ष 2016 से लगातार किया जा रहा है। यह आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा आयोजित होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसके द्वारा होता है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में क्रमशः स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। आपको शहर के बारे में बताना है कि कौन से ऐसे लगातार 3 शहर हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्राप्त किए हैं। क्रम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पहला है इंदौर, दूसरा है सूरत और तीसरा है नवी मुंबई। करेक्ट आंसर इज सी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किसे बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर इज बी, हरिद्वार। हरिद्वार को बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड, ध्यान देना है, ये एक अवार्ड है। फास्ट मूवर सिटी अवार्ड ये दिया गया है शिवमोग्गा को। और शिवमोग्गा कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में है शिवमोग्गा। इसको फास्ट मूवर सिटी अवार्ड प्रदान किया गया है। और सबसे स्वच्छ राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। जो सबसे स्वच्छ राज्य है वो क्रमशः 3 दिया गया है। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे पर है महाराष्ट्र। तो जो सबसे स्वच्छ शहर है ये अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को। इसके बाद है 100 शहरों में सबसे निचले स्थान पर रहने वाले शहर क्रमशः। जो सबसे नीचे है वो है आगरा, इसका नंबर है 100। फिर है वापी 99, दमोह ये मध्य प्रदेश में है 98 रैंक। फिर है रीवा 97, ये भी मध्य प्रदेश का है। फिर है गोरखपुर, इसका है 96 रैंक। तो जो 100वें नंबर पर है वो है आगरा। ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान देना ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है, कृषि विस्तार हेतु सन 2000 से 2018 के बीच वैश्विक वनों की कटाई लगभग कितने प्रतिशत हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जो लगभग कटाई हुआ है वो हुआ है 90%। और किसके लिए हुआ है? तो कृषि विस्तार के लिए हुआ है। ये बात याद रखेंगे। 2000 से 2018 के बीच। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन, ये जो रिपोर्ट आई है ये खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट है और इसकी स्थापना हुई है 1945 में। वैश्विक आबादी की खाद्य सामग्रियों की मांग वर्ष 2050 में वर्ष 2012 की तुलना में 50% अधिक होगी। यह संगठन विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखता है। जो मरुस्थलीय टिड्डी है इसको भारत में आपदा घोषित किया गया है। ये याद रखेंगे, अब की बार ही इसको आपदा घोषित किया गया है। हाल ही में सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना भारत का किस देश के साथ प्रस्ताव सहमत हुआ है? बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में ये चर्चा में भी था और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये हुआ है नेपाल के साथ प्रस्ताव सहमत हुआ है। किस नदी पर हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ दिया गया है सप्तकोशी उच्च बांध नेपाल की
सप्तकोसी नदी तथा भारत में इसी नदी को कोसी नदी के रूप में जाना जाता है। जो भारत में कोसी नदी है इसी को नेपाल में सप्तकोसी नदी कहते हैं। इस पर निर्मित किया गया एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। सिंचाई की सुविधा, बाढ़ को नियंत्रित करेगी, 3000 मेगावाट विद्युत पैदा करेगी। महाकाली नदी को उत्तराखंड में शारदा नदी या काली गंगा के नाम से जाना जाता है और यही नदी जो महाकाली नदी है ये उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है और जो कि घाघरा नदी बाद में आकर गंगा की एक सहायक नदी बन जाती है। इतना सभी पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जीके के तौर पर। हाल ही में विवादित कुर्द समुदाय किस देश से संबंधित है? ये जो कुर्द समुदाय है ये 1.5 साल से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये जो कुर्द समुदाय है, जो ऑप्शन दिया गया है इसके हिसाब से तो ये ईरान में है, क्योंकि ईरान में ही बहुत ज़्यादा विवाद का कारण भी बना हुआ है कुर्द समुदाय। बाकी ये ईरान के अलावा और कई अन्य जगहों पर पाई जाती है, जैसे इराक, ईरान, पूर्वी टर्की, आर्मेनिया के कुछ इलाकों में पाई जाती है कुर्द समुदाय। हाल ही में किसने अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक लिखी है? बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में भी है और अभी इसको हाल ही में लिखा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शशि थरूर के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में भारत ने कहाँ G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये बैठक हुआ है इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कहाँ सबसे अधिक रही? आपको ये बताना है कि सबसे अधिक विदेशी पर्यटक भारत के किस राज्य में आए हैं। दोनों एक ही बात है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सबसे अधिक आए हैं महाराष्ट्र में। और किस देश से आए हैं सबसे ज़्यादा? तो आए हैं बांग्लादेश से। भारत का दूरसंचार उद्योग वर्ष 2022 तक विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूरसंचार उद्योग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये रखता है दूसरा स्थान। करेक्ट आंसर इज ए। भारत का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का कुल टेली डेंसिटी 85.11% है। एफडीआई प्रवाह के मामले में दूरसंचार क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जितने इसमें फैक्ट दिए गए हैं सभी आप लोग पढ़ लेंगे। टेलीकॉम सेंटर में अब ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। हाल ही में चर्चित विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका जो डेट है ना वो डेट फिक्स नहीं है, इसका दिन फिक्स है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इज बी। संयुक्त राष्ट्र, लेकिन ये भी ध्यान देना ये किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया है, जो कि वर्ष 2022 में 3 अक्टूबर को आयोजित हुआ। तो ये डेट भी आप लोग याद रखना, जो अब की बार पहला सोमवार पड़ा था वो हुआ था 3 अक्टूबर को। हाल ही में खोजी गई लेकेनमैब नामक एक दवा किस रोग के उपचार के लिए उपयोगी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दवा का नाम भी आपको याद रखना है, मेडिसिन का लेकेनमैब। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये उपयोगी है अल्जाइमर के लिए। करेक्ट आंसर इज बी। कुछ पॉइंट्स हम लोग अल्जाइमर के बारे में देखेंगे। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। इससे रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता,
उसके निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। 55 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में अल्जाइमर डिमेंशिया का प्रमुख कारण है। तो ये 55 से 60 वर्ष की उम्र में बहुत अधिक देखा जाता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने कब मतदाता जंक्शन शुरू किया है? सबसे पहली बात यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये मनाया गया है आपकी बार 3 अक्टूबर 2022 को। करेक्ट आंसर इज सी। भारत निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर 2022 से आकाशवाणी पर मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। किसको? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में किसे मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। और जो 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है स्वंते पाबो को। स्वंते पाबो। करेक्ट आंसर इज डी। स्वंते पाबो ने लगभग असंभव काम किया है। और इन्होंने कौन सा काम किया है? तो इन्होंने लुप्त हो चुकी आज के इंसानों के पूर्वज प्रजाति निएंडरथल के जीनोम सीक्वेंसिंग की है। तो किसका किया है? निएंडरथल के जीनोम का। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी पॉइंट, तो याद रखना है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।